किसान खेत में मेहनत करता है, पैदावार के मामले में वो जीत जाता है, लेकिन बात तराजू की आती है तो हार जाता है। यही वो बात है जिसने बरसों से खेती में किसानों के उत्साह को कम किया है और वो खेती छोड़ते रहे हैं। लेकिन असम के तपन बरुआ ने इसका भी समाधान ढूंढ लिया है। इस युवा ने अपने पास की मंडी में ही एक दुकान किराए पर ले ली। अब तपन के खेत में जो कुछ भी पैदा होता है वो खुद मंडी में जाकर बेचता है। ये नौगांव जिले का सेंसुआ गांव है। यहाँ पर हम खड़े हैं तपन बरुआ के खेत में। ये 3 एकड़ का खेत है। करीब 5 तरह की सब्जियों को यहाँ उगाया गया है। यहाँ पर विड्स की यानी खरपतवार की बहुत समस्या थी। यहाँ पर बाढ़ की, पानी की बहुत समस्या थी। यहाँ पर किस तरह से उन्होंने इन समस्याओं से इनोवेटिव तरीके से कैसे निजात पाई है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और कैसे उन्होंने इस पैच से 3 महीने तो उनके ऐसे होते हैं जब रोजाना वो 6,000 रुपया आमदनी करते हैं। ये आमदनी उन्होंने कैसे हासिल की है देखेंगे। अब बीच में कोई आड़ती नहीं है। तपन अपनी उपज की पूरी कीमत वसूल करते हैं। सब्जी हम लोग पहले कमीशन में बेचते थे। अभी हम 10 खेत वालों मिलके मंडी में ही दुकान खुद का ले लिया है। तो अपना खेत का माल खुद के दुकान पे ही अभी बिकते हैं। अभी 20 का कमीशन का कोई सिस्टम ही नहीं है। अभी जितना बिकता है सब अपना है। असम गन्ना प्रधान प्रदेश नहीं है, लेकिन फिर भी तपन ने हमें गन्ने का जो गणित बताया वो गन्ना बेल्ट के किसानों के लिए भी एक रास्ता है। तपन कहते हैं कि उन्हें गुड़ के लिए बल्क में गन्ना बेचने में सबसे कम लाभ होता है, गुड़ बनवाकर बेचने में उससे ज्यादा, लेकिन गन्ने के रस में सबसे ज्यादा लाभ होता है। इसलिए वो गन्ने का रस बेचने वालों को अपना गन्ना बेचते हैं। गन्ना तो हम इसका गुड़ नहीं बताते, इसका प्रोसेसिंग हम नहीं करते हैं। तो इसको हम जूस वालों को बेचते हैं 700 रुपया क्विंटल। 700 से 800 रुपया क्विंटल मिलता है। हम लोग तो 700 रुपये में ही दे देते हैं। गुड़ बना के बेचने से आपको मान लीजिए 700 रुपया क्विंटल आएगा। उसका प्रोसेसिंग फीस हटाने से मान लीजिए 250 से 300 रुपया मिलेगा। व्यापार में समय की समझ बहुत मायने रखती है। यही वजह है कि तपन अपने गन्ने गोवर्धन और छठ पूजा जैसे त्योहारों पर जमकर बेचते हैं और खूब कमाई करते हैं। खेत में क्या करते हैं, एक बार पहले तरबूज लगाते हैं। तरबूज का सीज़न ख़त्म होते ही तो जून महीना तक का हम लोग ख़त्म होता है। तो उसके बाद उसी मालसिंग पे, उसी बेत पे दूसरी बार हाल जुताई करने का कोई काम ही नहीं है, खाद डालने का काम नहीं है। उसी बेत पे हम लोग दूसरा क्रॉप लेते हैं। तो वही मालसिंग पे, वही खर्चा पे हम लोग 2 क्रॉप लेते हैं। तो हम लोग का प्रॉफिट इसलिए ज़्यादा आ रहा है। और दूसरी बात यह क्या है, ये मालसिंग भी हम लोग मिनिमम 2 ईयर्स यूज़ करते हैं। ये पिछले साल का मालसिंग है। उस पर तरबूज लगाया, उस पर फिर भिंडी लगाया, कहीं कहीं पे खीरा लगाया, करेला लगाया था। वैसे इस साल भी उसको यूज़ कर रहा है। तो अगले साल देखते हैं इसको फिर से यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, देखते हैं। अगर ठीक रहेगा तो उसको 3 साल यूज़ करेंगे, नहीं तो 2 साल तक तो एक बार मालसिंग खरीदने से हम लोग का वो यूज़ होता है। तो उसका खर्चा कमती होता है, तो प्रॉफिट इसलिए हम लोग को ज़्यादा मिलता है। रोज़ का हिसाब लगाए तो खर्चा छोड़ के 6-7 हज़ार रुपया, 6 to 7,000 रुपया आता है। थोड़ी सी मेहनत और व्यापार की समझ तपन के हंसते खेलते परिवार की कहानी है। ये कहानी हमेशा से इतनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन जब से युवा तपन ने खेती की कमान संभाली, तब से खेती उसके लिए खुशी की वजह बन गई है। अगर आप गन्ने की बात करें तो गन्ने को अगर आप ऐसे ही बेचते हैं तो वो यहाँ पर 250 से 300 रुपया उसका मिलता है। अगर गुड़ बनाकर बेचते हैं तो 400 रुपये तक आप उससे आमदनी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ बरवा साहब उस गन्ने का जूस जो जूस वाले हैं उनको गन्ना बेचते हैं 700 रुपया प्रति क्विंटल। और यही गन्ना छठ के आगे और पीछे 2 दिनों में जब बेचते हैं तो 20 क्विंटल गन्ने को 40,000 रुपये में 2 दिन में बेच देते हैं। ये जो
सेल की जो मार्केटिंग की जो समझ है, ये समझ कहीं ना कहीं किसान को, बरवा साहब को एक कामयाब किसानों की कतार में लाकर खड़ा कर देती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों के लिए भी गन्ने की इतनी कीमत पाना आसान काम नहीं है।